नमः शिवाय। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत परिवार में। आज की यह कथा अत्यंत पावन, दुर्लभ और चमत्कारी मानी जाती है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भौमवती अमावस्या की कथा सुनता है, भगवान शिव, माता पार्वती और श्री हनुमान जी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज की अमावस्या इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है। जब अमावस्या मंगलवार को आती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में इसे रोग नाश, शत्रु नाश, पितृ तृप्ति, ऋण मुक्ति और अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली अमावस्या बताया गया है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, पीपल वृक्ष की पूजा, पितरों का तर्पण, दान पुण्य तथा हनुमान जी का स्मरण करने से अनेक जन्मों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, आज मैं आपको भौमवती अमावस्या की एक ऐसी दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरी कथा का पुण्य भी अधूरा रह जाता है। तो आइए श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कथा का आरंभ करती हूँ। साल 2026 में भौमवती अमावस्या 14 जुलाई को रखी जा रही है। जिस मंगलवार के दिन अमावस्या तिथि होती है उसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगल का दूसरा नाम भौम भी है। इस दिन आप स्नान, दान, पूजा, मंत्र जाप आदि से पुण्य लाभ के भागी हो सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी श्रोतागणों को भौमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से एक ही अनुरोध है, कथा का रसपान संपूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय लिखकर एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। आइए अब हम कथा का रसपान करेंगे। तत्पश्चात वीडियो के अंत में मैं आपको अमावस्या पर की जाने वाली कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिससे आपका जीवन सरल हो सकता है। बहुत समय पहले गंगापुर नाम का एक सुंदर नगर था। उसी नगर में शिवसेन नाम के एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण, दयालु और भगवान शिव के परम भक्त थे। घर में धन, मान, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही कष्ट था, उनको कोई संतान नहीं थी। सुमित्रा दिन रात भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना किया करती रहती थी। प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक अमावस्या को वह कठोर व्रत रखती। वह पहले भगवान शिव और श्री हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं अन्न को ग्रहण करती थी। एक बार भौमवती अमावस्या के दिन घर में अतिथियों के आने से काम बहुत बढ़ गया। पूरे दिन की भागदौड़ में सुमित्रा भगवान शिव को भोग लगाना भूल गई। जब संध्या समय उसे अपनी भूल का स्मरण हुआ तो उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बारंबार स्वयं को दोषी मानने लगी। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इस अपराध की आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। जब तक अगली अमावस्या नहीं आएगी मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। पहले आपको भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही भोजन करूँगी। उस दिन से सुमित्रा प्रतिदिन भोजन बनाती, अपने पति को प्रेम से खिलाती, लेकिन स्वयं जल तक ग्रहण नहीं करती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसका शरीर धीरे धीरे अति दुर्बल होने लगा। चेहरे का तेज मानो कम सा होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास तनिक भी कम नहीं हुई। पूरा नगर उसकी तपस्या देखकर आश्चर्य करता था। कई लोगों ने उसे समझाया, देवी, भगवान भाव के भूखे हैं, इतना कठोर व्रत मत करो। लेकिन सुमित्रा मुस्कुराकर केवल इतना ही कहती, जिस प्रभु ने मुझे जीवन दिया है उनके प्रति मेरा यह छोटा सा समर्पण भी यदि अधूरा रह जाए तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है।
लगातार कई दिनों के उपवास के कारण एक सुबह वह पूजा करते करते भूमि पर गिर पड़ी। उसकी चेतना समाप्त होने लगी। उसी क्षण पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया। मंद मंद डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगी। चारों ओर सुगंध फैल गई और देखते ही देखते भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, उठो पुत्री सुमित्रा, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और निष्काम भक्ति ने हमें अत्यंत प्रसन्न कर दिया है। मांगो जो भी वर मांगना चाहो। सुमित्रा ने कांपते हुए हाथों से भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोली, हे देवों के देव महादेव, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए। मेरी गोद सुनी है, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो मेरे जीवन को सार्थक बना दे। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना करुणामय हाथ सुमित्रा के मस्तक पर रखा और बोले, पुत्री, तुम्हारी गोद अवश्य ही भरेगी। तुम्हारे घर एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। वह केवल तुम्हारे परिवार का ही नहीं, अनेक लोगों के जीवन का भी कल्याण करेगी। उसके पुण्य से तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती कहीं अंतर ध्यान हो गई। सुमित्रा की आंखें खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा जीवन ही बदल चुका हो। वह दौड़कर अपने पति के पास गई और भगवान शिव के दर्शन तथा वरदान की पूरी कथा सुनाई। ब्राह्मण शिवसेन की आंखों में भी प्रसन्नता के आंसू आ गए। दोनों ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और उनके चरणों में अपना मस्तक, अपना जीवन समर्पित कर दिया। समय बीतता गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से सुमित्रा गर्भवती हुई और उचित समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या के जन्म से पूरे गंगापुर में उत्सव मनाया गया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस बालिका का जन्म एक परिवार का नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य लीला का आरंभ था जो आगे चलकर संसार को भक्ति, त्याग और लोभ के परिणाम का महान संदेश देने वाली थी। भगवान शिव के वरदान के अनुसार समय आने पर उस दिव्य बालिका का नामकरण संस्कार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। कुल गुरु ने उसका नाम रखा रत्ना। रत्ना सचमुच अपने नाम के अनुरूप अनमोल थी। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, स्वभाव में विनम्रता थी और हृदय में भगवान शिव के प्रति जन्मजात भक्ति थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वैसे वैसे पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दिव्य रहस्य था जिसने उसके माता पिता का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। कहा जाता है कि प्रतिदिन प्रातःकाल उसके शरीर से भगवान शिव की कृपा से स्वर्ण प्राप्त होता था। उस स्वर्ण से ब्राह्मण शिवसेन का धीरे धीरे समृद्ध होता गया। जो परिवार कभी साधारण जीवन जीता था, वही अब धन संपत्ति से परिपूर्ण होने लगा। शुरुआत में शिवसेन और उसकी पत्नी इस धन को भगवान का प्रसाद मानकर धर्म, कर्म, दान, पुण्य और सेवा में लगाते रहे। लेकिन भक्तों, धन का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मन स्थिर न रहे तो वही धन धीरे धीरे लोभ का रूप ले लेती है। समय बीतने के साथ शिवसेन के मन में भी मोह बढ़ने लगा। उसे अपनी पुत्री से अधिक उसके द्वारा मिलने वाले स्वर्ण की चिंता रहने लगी। उधर रत्ना अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। वह अत्यंत संस्कारी, विनम्र और गुणों से संपन्न थी। एक दिन उसकी माता सुमित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। हमें उसके लिए योग्य वर की खोज प्रारंभ करनी चाहिए। शिवसेन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ समय और प्रतीक्षा कर लेते हैं। सुमित्रा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, कन्या का विवाह उचित समय पर करना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हमें लोभ या मोह में पड़कर धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर शिवसेन ने सहमति तो दे दी, लेकिन उसके मन में
एक अलग ही संघर्ष चल रहा था। वह सोच रहा था, यदि रत्ना अपने ससुराल चली गई तो प्रतिदिन मिलने वाला स्वर्ण भी उसके साथ ही चला जाएगा। यही विचार धीरे धीरे उसके मन में एक विष को जन्म देने लगा। कुछ ही दिनों बाद एक योग्य ब्राह्मण युवक मिला। उसका नाम था सोमेश्वर। वह विद्वान, विनम्र, तेजस्वी और सदाचारी था। दोनों परिवारों की सहमति से शुभ मुहूर्त में रत्ना और सोमेश्वर का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा नगर उस विवाह का साक्षी बना। चारों ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। सबने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। लेकिन जहां पूरे घर में खुशियों का वातावरण था, वहीं शिवसेन के मन में लोभ और अहंकार बढ़ता जा रहा था। विवाह के बाद विदाई का समय आया। रत्ना अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकी। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया, लेकिन शिवसेन का मन अपनी पुत्री के सुख से अधिक उस स्वर्ण को लेकर विचलित था, जो अब उसे नहीं मिलने वाला था। रात भर वह सो नहीं सका। उसके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था, यदि सोमेश्वर जीवित रहेगा तो रत्ना हमेशा के लिए चली जाएगी। लोभ ने उसके विवेक पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वह पाप और पुण्य का अंतर ही करना भूल गया। अगली सुबह उसने अपने एक विश्वस्त सेवक को गुप्त रूप से बुलाया और उसे धीरे से बोला, जब मेरा दामाद अपनी पत्नी को लेकर रास्ते से गुजरे तब किसी सुनसान स्थान पर उसका अंत कर देना। सेवक अपने स्वामी की आज्ञा मानकर निकल पड़ा। उधर रत्ना और सोमेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके जीवन में प्रियजन ने इस प्रकार के मृत्यु का जाल बिछा रखा है। कुछ दूर जंगल का मार्ग आया। वहीं अवसर पाकर उस दुष्ट सेवक ने पीछे से सोमेश्वर पर प्रहार कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह भूमि पर गिर पड़ा। रत्ना की चीख पूरे वन में गूंज उठी। वह अपने पति के सिर को गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका हृदय मानो विदीर्ण हो चुका था। उसी समय शिवसेन भी वहां पहुंच गया और झूठा दुख प्रकट करते हुए बोला, बेटी, यह सब भाग्य का खेल है। अब मेरे साथ घर चलो। लेकिन रत्ना ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, जिस स्त्री का पति नहीं रहता उसके लिए संसार का कोई सुख शेष नहीं रहता। मैं अपने पति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश करेगी। चिता की तैयारी भी होने लगी। रत्ना ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अग्नि के सामने बैठ गई। चारों तरफ वातावरण में शोक की लहर टूट गई, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं था कि सच्ची पतिव्रता की परीक्षा अब समाप्त होने वाली थी और अगले ही क्षण स्वयं कैलाशपति भगवान शिव और माता पार्वती एक अद्भुत चमत्कार करने वाले थे। और रत्ना ने अपने पति सोमेश्वर का सिर अपनी गोद में रखा और आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने लगी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। उपस्थित लोगों ने आंखों में नमी थी। किसी के मुख से एक शब्द भी न निकल पा रहा था। जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित होने लगी, उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। डमरू की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और देखते ही देखते भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उनके दर्शन करते ही सभी लोग आश्चर्य से भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से रत्ना की ओर देखा और बोले, पुत्री, तुम्हारे अटूट पतिव्रता, निष्काम भक्ति और अडिग विश्वास ने हमें अत्यंत प्रसन्न किया है। जो नारी अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य, प्रेम और समर्पण का मार्ग नहीं छोड़ती, उसका रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मांगो, जो चाहो वरदान मांगो। रत्ना ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा सुख मेरे पति का जीवन है। कृपा करके इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इनको ऊपर कभी अकाल मृत्यु का संकट न आए। भगवान शिव मुस्कुराए।
उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल की कुछ बूंदें सोमेश्वर के शरीर पर छिड़की। अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो शरीर कुछ क्षण पहले निश्चल पड़ा था, उसमें धीरे धीरे प्राण लौटने लगे। सोमेश्वर ने आंखें खोली। उसने सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। फिर अपनी पत्नी रत्ना को देखा, जिसकी आंखों से आनंद के अश्रु बह रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गुंजायमान करने लगे। भगवान शिव बोले, हे सोमेश्वर, आज तुम्हें नया जीवन तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता शक्ति के कारण प्राप्त हुआ है। तुम दोनों दीर्घायु रहोगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे और तुम्हारा परिवार सदैव सुखी रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने रत्ना से कहा, पुत्री, एक और वरदान मांगो। रत्ना ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा एक ही निवेदन है। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ भौमवती अमावस्या का व्रत करे, प्रातः काल स्नान करके आपका पूजन करे, पितरों का तर्पण करे, दान पुण्य करे और आपकी कथा श्रद्धा से सुने, उसके जीवन से रोग, भय, दरिद्रता और संकट दूर हो जाए। उसके परिवार में कभी अन्न और धन की कमी ना हो, सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहे और भक्तों के ऊपर सदैव आपकी तथा बजरंगबली की कृपा बनी रहे। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तथास्तु। आज से जो भी भक्त श्रद्धा से भौमवती अमावस्या का व्रत करेगा, शिव पूजन करेगा, दान करेगा और कथा सुनेगा, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होंगे। उसके ऊपर हमारी और माता पार्वती की विशेष कृपा रहेगी। संकट मोचन हनुमान उसके प्रत्येक संकट में उसकी रक्षा करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। रत्ना और सोमेश्वर ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। दोनों अपने घर लौट आए और जीवन भर प्रत्येक अमावस्या, सोमवार तथा मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करते रहे। उनके घर में सुख, समृद्धि और धर्म का प्रकाश बन रहा। उधर ब्राह्मण शिवसेन अपने अपराध से भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि धन का लोभ मनुष्य से सबसे बड़ा अधर्म करवा सकता है। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न होकर उन्होंने शिवसेन को भी क्षमा कर दिया। उस दिन से शिवसेन ने अपना जीवन दान, धैर्य और भगवान की असीम भक्ति को समर्पित कर दिया। श्रोतागणों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन से बड़ा धर्म है और लोभ से बड़ा कोई शत्रु नहीं। सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास से भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन भौमवती अमावस्या की महिमा यही समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में एक और अद्भुत कथा वर्णित है, जिसमें अमावस्या माता स्वयं एक बहू की परीक्षा लेती हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी उसके जीवन में ऐसा चमत्कार करते हैं कि उसका निर्धन घर महल में बदल जाता है। आइए अब उसी दिव्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की इस अद्भुत लीला के बाद अब सुनिए भौमवती अमावस्या की एक और चमत्कारिक कथा। यह कथा हमें बताती है कि व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और विश्वास का पालन भी है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध सास और उसकी बहू रहती थी। घर का एकमात्र पुत्र जीविका कमाने के लिए दूर देश चला गया था। घर में केवल यही दो महिलाएं थीं, लेकिन उनके बीच इतना प्रेम था कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। सास बहू को बेटी की तरह मानती थी और बहू अपनी सास की सेवा भी माँ से बढ़कर करती थी। दोनों मिलकर भगवान का नाम लेती, पूजा पाठ करती और संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन अमावस्या के अवसर पर सास ने देखा कि बहू ने पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया। सास ने स्नेह से पूछा, बेटी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आज तुमने कुछ भी नहीं खाया। बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, सासू माँ,
आज मैं भौमवती अमावस्या का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत घर में सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सास ने आश्चर्य से पूछा, बेटी मुझे भी इस व्रत का महत्व बताओ। बहू ने बड़े प्रेम से कहा, सासू माँ, यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ किया जाता है। इसमें केवल उपवास से नहीं बल्कि संयम, दान, भगवान का स्मरण और व्रत के नियमों का पालन सबसे अधिक आवश्यक होता है। फिर उसने विस्तार से व्रत की विधि भी समझाई। सास बड़े ध्यान से सब सुनती रही। उस दिन दोनों ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता का पूजन किया। समय बीतता गया। बहू प्रतिवर्ष पूरे नियम और श्रद्धा के साथ यह पवित्र व्रत करती रही। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब किसी के बहकावे में आकर उससे व्रत का एक महत्वपूर्ण नियम टूट गया। उसे लगा कि इतनी सी बात से क्या अंतर पड़ेगा, परंतु शास्त्र कहते हैं व्रत का सबसे बड़ा आधार नियम और श्रद्धा है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले प्रेम था वहाँ अब छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। घर की शांति मानो कहीं समाप्त होने लगी। सास और बहू जो कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी, अब बात बात पर नाराज होने लगी। घर का धन भी कम होने लगा। अन्न के भंडार खाली होने लगे, मानो माता लक्ष्मी ने उस घर से अपना मुख फेर लिया हो। एक दिन क्रोध में आकर सास बोली, जब से तुम इस घर में आई हो तभी से हमारे घर का सुख चैन समाप्त हो गया है। लगता है हमारी लक्ष्मी हमसे रूठ गई है। यह सुनते ही बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह शांत स्वर में बोली, यदि सचमुच माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई हैं तो मैं उन्हें खोज कर वापस लाऊंगी। जब तक उन्हें साथ लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में वापस कदम नहीं रखूंगी। सास ने सोचा यह तो दुख में ऐसी बातें कर रही है, लेकिन बहू ने सत्य भगवान का नाम लिया, सास के चरण स्पर्श किए और माता लक्ष्मी की खोज में घर से निकल पड़ी। उसके मन में एकमात्र यही दृढ़ निश्चय और विश्वास था, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। वह घने जंगलों, पगडंडियों और अनजाने रास्तों पर चलती रही। रास्ते में सबसे पहले उसे एक गौ माता मिली। गौ माता उदास खड़ी थी। उन्होंने बहू को रोककर कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? बहू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन करने जा रही हूँ ताकि अपने घर की सुख समृद्धि वापस ला सकूं। गौ माता बोली, यदि तुम्हें भगवान के दर्शन हो तो उनसे मेरे दुख का कारण अवश्य पूछ लेना। मेरे बछड़े जन्म लेते ही जीवित नहीं रह पाते। बहू ने विनम्रता से कहा, माता मैं आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगी। कुछ दूर चलने पर उसे एक सुंदर घोड़ी मिली। वह भी किसी अदृश्य पीड़ा से व्याकुल थी। उसने भी बहू से प्रार्थना की, बेटी यदि भगवान से मिलो तो मेरे कष्ट का कारण भी पूछना। बहू ने उसे भी आश्वासन दिया। आगे बढ़ने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह न ठीक से देख सकता था और न सुन सकता था। उसने भी भगवान से अपने दुख का कारण जानने की विनती बहू से की। बहू ने उसे भी वचन दिया। थोड़ी दूर आगे एक असहाय वृद्धा मिली। वह चल भी नहीं पा रही थी। उसने भी भगवान तक अपना संदेश पहुंचाने की प्रार्थना की। बहू ने प्रेम से उसके चरण छुए और आगे बढ़ गई। संध्या होने लगी। जंगल और भी घना हो गया। बहू कई दिनों से लगातार चलती जा रही थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसके विश्वास की लौ अभी भी प्रज्वलित थी। उसे विश्वास था कि यदि मन सच्चा हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। उसी विश्वास के सहारे वह आगे बढ़ती रही। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह बहुत थक कर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसके शरीर में अब चलने की भी शक्ति नहीं बची थी। भूख और प्यास से उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन उसके होठों पर भी भगवान का नाम था। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो इन मंत्रों का जाप करती रही। उसी समय वैकुंठ से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करते हुए वहां पहुंचे। माता लक्ष्मी ने
उस भक्त बहू की दशा देखकर करुणा से भरकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु देखिए, वह आपकी सच्ची भक्त है। अपने परिवार के सुख के लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ तक चली आई है। इसकी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, जो भक्त सच्चे मन से हमें पुकारता है उसे हम कभी निराश नहीं करते। इतना कहकर भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण किया और बहू के पास पहुंचे। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्री, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? बहू ने आंखें खोली, साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन की पूरी कथा सुना दी। उसकी सरलता, विनम्रता और अटूट विश्वास को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में साधु का रूप समाप्त हुआ और वहां स्वयं भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। दिव्य प्रकाश से पूरा वन आलोकित हो उठा। बहू की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु बोले, पुत्री, तुम्हारे व्रत में हुई भूल के कारण तुम्हारे घर की समृद्धि चली गई थी, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप और तुम्हारी सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर में फिर से सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होगा। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, लौटते समय मार्ग में कई दुखी जीव मिले थे। मैंने उनसे वचन दिया था कि उनके कष्ट का कारण पूछकर अवश्य बताऊंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्ची भक्ति है, जो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के दुख के लिए भी प्रार्थना करे। सुनो, गौ माता ने कभी अपने दूध का दान नहीं किया था, इसलिए उसके बछड़े जीवित नहीं रहते। प्रेम पूर्वक सेवा और दान से उसका दुख दूर होगा। घोड़ी ने पूर्व जन्म में अपने श्रम से दूसरों की सहायता नहीं की थी, इसलिए वह इस जन्म में बंधन का कष्ट भोग रही है। वृद्ध व्यक्ति ने जीवन भर धर्म और सत्संग से दूरी बनाए रखी, इसलिए वह ज्ञान के प्रकाश से वंचित हो गया। वृद्धा ने कभी दया और दान का मार्ग नहीं अपनाया, इसलिए उसे यह कष्ट मिला। आम का वृक्ष कभी किसी को अपने फल नहीं देता था, इसलिए उसके फल मीठे नहीं बनते। और वह तालाब, वह पिछले जन्म के बैर और कलह का प्रतीक है। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ निर्मलता भी नहीं होती। भगवान ने आगे कहा, तुम इन सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इनके दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और लौट पड़ी। रास्ते में उसने सबसे पहले गौ माता की सेवा की। कुछ समय बाद उनके बछड़े स्वस्थ रहने लगे। उसने घोड़ी की सहायता की, उसका भी कष्ट दूर हुआ। वृद्ध को मंदिर ले जाकर भगवान के दर्शन कराए। उसके जीवन में एक नई आशा का प्रकाश आ गया। वृद्धा को दान पुण्य के लिए प्रेरित किया। उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। आम के वृक्ष के फल मधुर हो गए, तालाब का जल निर्मल और स्वच्छ हो गया। सभी ने बहू को हृदय से आशीर्वाद दिया। जब बहू अपने गांव पहुंची तो वह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जहां कभी एक साधारण सा घर था, वहां अब समृद्धि और प्रकाश फैला हुआ था। घर अन्न, धन और खुशियों से भर चुका था। सास ने दौड़कर बहू को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से पश्चाताप और आनंद के आंसू बह रहे थे। उसी समय विदेश गया हुआ पुत्र भी लौट आया। उसने अपने घर में आए उस अद्भुत परिवर्तन का कारण पूछा। सास ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भौमवती अमावस्या व्रत की पूरी महिमा उसे सुनाई। उस दिन से पूरा परिवार श्रद्धा नियम पूर्वक भौमवती अमावस्या का व्रत करने लगा। उनके घर में कभी किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा श्रद्धा, नियम, सेवा, दान और भगवान पर अटूट विश्वास से जीवन के सबसे बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। भौमवती अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा, पितरों के स्मरण और ईश्वर के प्रति समर्पण का पावन अवसर है। जो भी भक्त इस दिन स्नान, दान, भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का तर्पण तथा श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। तो आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे संकट मोचन हनुमान जी,
जैसे आपने अपने भक्तों के दुख दूर किए, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के जीवन से रोग, शोक, भय, ऋण, दरिद्रता और सभी बाधाएं दूर कीजिए। सबके घर में सुख, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और धर्म का प्रकाश बना रहे। एक बार आप सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।